हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज है गाइस ट्यूसडे और आज जो है बहुत ही नॉर्मल सा दिन था, इसलिए मैंने कोई सुबह से व्लॉगिंग या ऐसा कुछ नहीं किया है। तो अभी अराउंड 11 हो रहे हैं। मेरे हस्बैंड ऑफिस जा चुके हैं और लंच वगैरह मैंने बना दिया है। तो अभी ना मैं जा रही हूँ ग्रोसरी शॉपिंग के लिए नीचे अपने जो हमारा ग्रोसरी शॉपिंग का मॉल है, मतलब जो शॉप है वहाँ मैं जा रही हूँ नीचे मॉल में। और मैंने सोचा आज आप लोगों को दिखाते हैं थोड़ा डिटेल में। मैं कोशिश करूँगी शूट करने की कि किस तरह से जो है हमारे यहाँ ग्रोसरी शॉप्स होती हैं। और आज हम आपको बताएंगे कि यहाँ पे जो नॉर्मल ग्रोसरी होती है उसका क्या प्राइस रहता है। तो जो मैं लाऊंगी उसमें कुछ वेजिटेबल्स और मिल्क वगैरह होगा, और तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि उसके क्या प्राइजेज़ रहते हैं और क्या हांगकांग महंगा है या नहीं है। और साथ में कुछ यूटिलिटी का सामान भी लेना है मुझे, फॉर एग्ज़ाम्पल बास्केट्स वगैरह हैं, तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो अभी बस जा रहे हैं। तो ये है मेरा कार्ड, ये हमारी जो ग्रोसरी शॉप है फ्रेश उसका कार्ड है। तो ये हमें स्कैन करना होता है। तो ये इससे क्या होता है, काफ़ी सारे ऑफ़र्स वगैरह जो चल रहे होते हैं वो आपको मिल जाते हैं, डिस्काउंट्स मिल जाते हैं। तो ये कार्ड में लेके जा रही हूँ। साथ ही में यहाँ पे जो है ना आपको एक जैसे हमारे यहाँ मेट्रो कार्ड होता है, वैसे ही यहाँ पे ना ऑक्टोपस कार्ड होता है। तो वो जो ऑक्टोपस कार्ड है आप वो ले जा सकते हैं और उसी से आप जो है सारी शॉपिंग वगैरह सब कर सकते हैं। यहाँ हर शॉप में ऑक्टोपस कार्ड जो है वो चलता ही चलता है। तो कुछ ऐसा दिखता है, देखिए ऑक्टोपस कार्ड। तो ये मेरे पास ना डिजिटल है, इसका जो फिज़िकल है वो भी है मेरे पास, लेकिन अभी वो मिल नहीं रहा है। तो मैं आपको ये दिखा रही हूँ, ये है ऑक्टोपस कार्ड। इससे आप सारी शॉपिंग कर सकते हैं। ये मेट्रो में भी चलता है, तो मेट्रो में भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और प्लस हमारा तो जो बस ये लेके मैं जा रही हूँ, कैश में लेके नहीं जाती हूँ नॉर्मली, क्योंकि मैं अपने एप्पल से मतलब आईफोन से ही ऑक्टोपस के थ्रू पे कर देती हूँ। बट थोड़ा बहुत कैश में लेके जाती हूँ। तो ये है $10। तो देखिए कितना अच्छा नोट है ना, ये बहुत सही है। ये एक्चुअली पेपर नहीं है और प्लास्टिक टाइप है, प्लास्टिक करेंसी है, तो ये फटता नहीं है, देखिए। और फिर ऊपर के जो नोट होते हैं वो नॉर्मल पेपर के होते हैं। तो ये है $20। तो बस $30 में लेके जा रही हूँ, इसमें मेरा काम हो जाएगा और बाकी मैं अपने ऑक्टोपस से जो है पे कर दूँगी। तो चलिए फिर चलते हैं और थोड़ा बहुत आपको दिखाऊंगी किस तरह से हमारी ग्रोसरी शॉप है। और जो मैं यूटिलिटी शॉप जाने वाली हूँ, लिविंग प्लाजा, जहाँ पे सारा घर से रिलेटेड सामान मिलता है, बास्केट्स और मग्स, बाल्टी, ऐसी सारी चीज़ें मिलती है ना, वहाँ भी मैं जाऊँगी। तो अगर मुझे मौका लगेगा तो मैं ज़रूर शूट करूँगी और फिर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैं क्या सामान लाई हूँ और क्या कॉस्ट होता है यहाँ पे। तो आप लोग डिसाइड कर सकते हैं कि हांगकांग महंगा है, सस्ता है या ठीक है। तो चलिए फिर गाइस, तो जहाँ पर हम पहुँच गए हैं गाइस मॉल में, और यहाँ पे आप देख सकते हैं बस अब अंदर जा रहे हैं और सामने है हमारी ग्रोसरी शॉप। तो चलिए चलते हैं सामान लेने। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है कुछ वेजिटेबल्स, तो मैंने कार्ट ले लिया था और उसमें जो जो चीज़ें चाहिए थी वो डाली है। तो यहाँ पे जो है सारे वेजिटेबल्स मिलते हैं। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। तो फिलहाल मैं एक एक करके जो है वेजिटेबल्स ले रही हूँ। तो ये देख सकते हैं आप कितने सारे वेजिटेबल्स हैं। और ये है एग्स का सेक्शन। तो यहाँ पे अलग-अलग तरह के एग्स मिलते हैं और अलग-अलग जगहों के। और ये है कैन्ड चीज़ों का सेक्शन। और यहाँ पे ना आगे जो है चाइनीज़ सेक्शन है, तो उसमें हॉटपॉट वगैरह जो होता है उससे रिलेटेड सॉस और ये सब चीज़ें मिलती हैं। तो मुझे जो है यहाँ से कैन्ड चिकपीस लेनी थी, तो वो मैंने ले लिया है। तो यहाँ पे सारा कैन्ड सामान मिलता है। और अगर आप आगे की तरफ जाएँगे तो वहाँ पे आपको ब्रोथ और नूडल्स मिलेंगे। तो यहाँ पे देखिए ब्रोथ है, सॉस है। सामने यहाँ पे आप देख सकते हैं नूडल्स है, वॉन्टॉन्स हैं। ये सब आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे देखिए अलग-अलग तरह के नूडल्स होते हैं और यहाँ पे हैं सारे ऑयल्स। और ये है इंडियन सेक्शन गाइस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लगभग सभी कुछ मिलता है इंडियन सेक्शन पे। और ये आ गए हैं हम मिल्क वाले सेक्शन पे। तो यहाँ पे सारा डेयरी मिलता है। तो चलिए फिर सामान लेके चलते हैं घर। तो मैं अभी आई हूँ और अभी बज रहे हैं अराउंड 12। तो मैं 11 बजे गई थी और मैं आ गई हूँ 12 बजे।
तो आपने देखा होगा मैंने थोड़ा थोड़ा शूट किया था अपने ग्रोसरी स्टोर का, फ्रेश जैसे हम बोलते हैं उसका। और आई होप जितना भी शूट किया आपको पसंद आया होगा। तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैं क्या क्या लाई हूँ और हांगकांग में क्या प्राइजेज़ रहते हैं। तो ये देखिए, ये है पूरा मेरा बिल। तो इसलिए मैंने बिल संभाल के रखा है। मैं बिल संभाल के नहीं रखती हूँ, बिल मैं प्रिंट नहीं करती मोस्टली। बट चलिए तो मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्या प्राइजेज़ हैं। और मैंने आपको दिखाया था कि हमारे पास एक मेंबर कार्ड है, तो कभी कभार क्या होता है उस मेंबर कार्ड पे कुछ चीज़ों पे थोड़ा बहुत डिस्काउंट है, जैसे $2 का, $5 का ऐसे डिस्काउंट होता है, तो वो भी हमें मिल जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको वेजिटेबल्स दिखाती हूँ मैं कौन कौन सी लाई हूँ। तो देखिए पॉलीथीन पे ना इस तरह से स्टिकर लगे होते हैं, अगर आप देख सक रहे हैं, ताकि हम इसे स्कैन कर पाएँ। इस पर प्राइस होता है। तो ये लाई हूँ मैं खीरा। तो यहाँ पे इस तरह का खीरा मिलता है, लंबा खीरा। ऐसी यहाँ पे तोरी भी मिलती है, तो और एक मोटा खीरा मिलता है यहाँ पे। तो वो यहाँ पे मोस्टली सब्जियाँ जो है ना वो पहाड़, इंडिया में जब आप पहाड़ों साइड जाएंगे वहाँ पे जिस तरह से उगती है वो वाली ही मिलती है। क्योंकि यहाँ पे मोस्टली यहाँ पे एग्रीकल्चर तो होता नहीं है, यहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड नहीं है, बहुत ही कम चीज़ों का एग्रीकल्चर होता है। सी फूड ज़रूर यहाँ लोकल मिलता है, बट और सॉसेस वगैरह मिलती हैं लोकल, बट बहुत कम चीज़ें हैं यहाँ पे जो लोकली बनती हैं। तो मोस्टली जो चीज़ें हैं वो थाईलैंड, वियतनाम और चाइना से आती हैं, और उसके अलावा न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, इंडिया, यहाँ से भी चीज़ें आती हैं। इंडिया से डायरेक्ट नहीं आती है, इंडियन स्टोर्स पे आती है और फिर वहाँ से ये लोग अपने यहाँ लाते हैं। तो इस वाले स्टोर में एक चीज़ बहुत अच्छी है जो हांगकांग में बहुत कम जगह देखने को आपको मिलेगी। तो पहले जैसे हम स्टोर में आते तो उसका नाम वेलकम था, तो वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था, बट ये जो स्टोर है फ्रेश, इसमें एशियन एजाइल भी है। तो एशियन में क्या होता है कि यहाँ पे 3 तरह की हैं आयल, अगर आप देखें तो मलेशियन मिलेगा आपको यहाँ पे। मलेशियन एंड इंडोनेशिया का आयल अलग है, उसके बाद इंडिया का आयल अलग है, और उसके बाद कोरिया का आयल अलग है, कोरिया एंड जापान। तो ये तीनों आयल आपको अलग मिलेंगे, और फिर उन वाली आइल से आपको अपना सामान मिल जाएगा। तो इंडियन आइल पे लगभग यहाँ पे सब कुछ मिल जाता है, दाल, मसाले और घी, उसके अलावा मस्टर्ड ऑयल और चटनी, सॉस इंडिया में जो मिलती हैं, अमूल के प्रोडक्ट्स, चावल, आटा, तो बेसिक जो चीज़ें होती हैं वो सब यहाँ से मिल जाती हैं। तो कभी कभार हम यहीं से लाते हैं। प्लस यहाँ पे एक चीज़ बहुत अच्छी है, क्योंकि मोस्टली चीज़ें चाइना से आती हैं, और चाइनीज़ क्यूजीन में क्या होता है, ये लोग स्पाइसेस का काफ़ी इस्तेमाल करते हैं, हमारे जैसा नहीं इस्तेमाल करते, बट ये लोग करते हैं। तो यहाँ पे जो खड़े मसाले होते हैं ना, उसके लिए आपको इंडियन स्टोर जाने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको यहीं पे मिल जाते हैं, क्योंकि ये लोग भी अपनी कुकिंग में खड़े मसालों का बहुत यूज़ करते हैं। पीनट्स आपको लोकली मिल जाएंगे, यहाँ पे आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी दालें जो होती हैं वो आपको मिल जाएंगी, सोयाबीन मिल जाएगी, हरी मूँग की दाल मिल जाएगी, तो वो सब आपको यहीं मिल जाएंगी चाइनीज़ आइल में, इंडियन आइल में भी नहीं, चाइनीज़ आइल में ही आपको मिल जाएगी बिल्कुल लोकल प्राइजेस पे। तो वो महंगे नहीं पड़ते हैं। तो मैं मोस्टली जो मुझे चाइनीज़ वाली आइल से मिल जाता है वो मैं ले लेती हूँ, और बाकी जो नहीं मिलता वो मैं इंडियन आइल से लेती हूँ। तो उससे क्या होता है, थोड़ा रेट जो है हमारा सही हो जाता है, मतलब वहाँ पे हमें सस्ता पड़ता है, तो हमें महंगा लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी महंगी हैं। तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहले है ये कुकुम्बर। तो मैं आपको बताती हूँ कि ये कितने का है। वैसे बड़ा मुश्किल है बताना, बट लेट मी ट्राई। ओके, तो ये एक कुकुम्बर जो है ये है $7 का, $7। $1 जो है फ़िलहाल 9.3 समथिंग चल रहा है, शायद 9.3 इंडियन रुपीज़, आप 10 से राउंड ऑफ कर सकते हैं। तो ये एक कुकुम्बर जो है ये $7 का, यानी 70 रुपये का, 70 इंडियन रुपीज़ का। उसके बाद ये लाई हूँ मैं, ये है फूल गोभी। तो ये यहाँ की फूल गोभी है, यहाँ का लोकल है, इस तरह से मिलती है। यहाँ का लोकल मतलब चाइना से एक्सपोर्ट हो के आई है। तो ये देखिए, चाइना से इम्पोर्ट हुई है, सॉरी। तो ये इस तरह से मिलती है फूल गोभी। और ये जो फूल गोभी है ये है तो ये जो फूल गोभी है ये है $6.5 की, यानी कि $6.5 का मतलब हो गया, मतलब 65 रुपीज़ की आप मान सकते हैं। और वेट यहाँ पे कैटी के हिसाब से होता है, तो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कितना है, बट $12 पर कैटी होता है। तो ये अराउंड 0.56 कैटी है, तो इसलिए $6.5 के आसपास की है।
उसके बाद मैं लाई हूँ ब्रोकली। तो ब्रोकली है यहाँ पे महंगी, तो ये जो एक ब्रोकली है ये है $12 की। एक ब्रोकली $12 की। ब्रोकली वैसे भी इंडिया में भी महंगी, तो 120 रुपये की एक ब्रोकली है। उसके अलावा ये है जुकीनी। तो जुकीनी भी जो है अराउंड $12 की है, तो $12 की एक जुकीनी यानी 120 रुपये। उसके अलावा ये है गार्लिक। तो गार्लिक जो है $5 का यानी 50 रुपये का। ये 3 ऐसे बड़े बड़े गार्लिक की क्लोव्स हैं और इनकी काफ़ी बड़ी क्लोव्स होती हैं, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, काफ़ी चल जाता है। और ये जो मेरी ग्रोसरी है ना, ये एक हफ्ते की लाती हूँ मैं, तो ये मेरी एक हफ्ते जो है चल जाएगी। इसके अलावा मेरे पास एक दो चीज़ें पड़ी हैं जैसे आलू बैगन वगैरह। तो उसके बाद ये है मशरूम। तो ये है $22 के यानी 220 रुपये के, या 200 ग्राम मशरूम, वाइट मशरूम है ये। उसके अलावा ये है कैरेट। तो ये जो आप देख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया इस पे लिखा हुआ है, तो ये अराउंड 500 ग्राम्स हैं और ये यहाँ पे $11 के मिलते हैं, 110 रुपये के। उसके अलावा ये अनियंस। तो ये न्यूजीलैंड की अनियन है, या तो यहाँ पे ऐसी वाइट अनियन मिलती है। रेड अनियन काफ़ी महंगी होती है, इसलिए मैं नहीं लाती हूँ, बहुत कम लाती हूँ। तो ये वाइट अनियन है, तो ये है $16 की। 4 बड़ी प्याज $16 की। उसके अलावा टोफू, जो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फेमस है, ये है टोफू, जी हाँ। और ये जो है कितना ग्राम होगा, ये होगा पता नहीं गाइस कितना ग्राम है। तो ये जो टोफू है ये अराउंड $9 का है। टोफू यहाँ पे काफ़ी सस्ता मिलता है, $4 का भी आपको मिल जाएगा। तो पैकेट वाला इसलिए थोड़ा सा महंगा है। अगर आप फ्रेश लेंगे, नॉर्मल जैसे हमारे पनीर मिलता है ना डेयरी में, वैसे यहाँ पे टोफू मिलता है। तो अगर आप वो लेने जाएंगे ना, तो वो सुबह सुबह मिलता है, तो इस टाइम तक वो ख़त्म हो जाता है। तो वो आपको $4.5 का मिलेगा 200 ग्राम। तो टोफू बहुत सस्ता है यहाँ पे, और ये मेड इन हांगकॉन्ग है, शायद इसलिए सस्ता है। लेट्स सी, अमचूर पाउडर, क्योंकि ये ख़त्म हो रहा था, ये मैं देख लेती हूँ, इसका मुझे रेट याद नहीं है कितने का है। तो ये $33 का आएगा, इस $33 का अमचूर पाउडर यानी 330 रुपये का। तो आप देखिए कितना फ़र्क है। ये जो टोफू है ये $10 का है, और यानी 100 रुपये का समझ लीजिए। और ये जो है ये $350 का, मतलब $330 का है। तो ये क्योंकि इंडिया से इम्पोर्ट होता है इसलिए, और ये हांगकॉन्ग के ही बना है इसलिए। तो चलिए क्या कर सकते हैं, जो चीज़ ज़रूरी है तो ज़रूरी है। ये है दूध। तो ये यहीं का है, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है कोवलून डेयरी। तो कोवलून यहाँ पे एक जगह है, एक आइलैंड है। अगर आपको पता हो तो हांगकॉन्ग 3 आइलैंड्स में डिवाइडेड है, तो इसमें से एक आइलैंड है कोवलून आइलैंड। तो कोवलून पेनिनसुला बोलते हैं एक्चुअली, तो ये वहाँ का प्रोडक्शन है। तो दूध यहीं का है। ये 950 ml होता है, और ये अराउंड $22 का मिलता है, 220 रुपये का, जो मुझे याद है। उसके बाद ये है लेमन टी। तो ये जैसे हम चाय बनाते हैं वैसी ही होती है, ठंडी होती है, जैसे नेस्टी मिलती है ना इंडिया में, सेम वही चीज़ है। तो ऐसे बॉटल्स में मिलती है। ये अराउंड मेरे ख्याल से 1 लीटर से भी ज़्यादा होती है शायद, पता नहीं, इसमें लिखा नहीं होता कितने लीटर की है। तो हम ये काफ़ी पीते हैं, ये बहुत अच्छी होती है। इसमें चीनी नहीं होती, और लेमन का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, और चाय का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो काफ़ी अच्छे से बनाते हैं, शुगर इसमें बिल्कुल भी नहीं होती है, तो मज़ा आता है पीने में। तो ये मैं लाई हूँ, और ये मेरे ख्याल से होती है, लेट मी चेक, या ये है $18 की, $18 की, और ये 1.5 लीटर। तो ये काफ़ी सही चीज़ है। और उसके अलावा ये है एग्स। तो ये थाईलैंड से इंपोर्ट हुए हैं, और 12 एग्स है इसमें। तो एग्स मैं देखती हूँ कितने के हैं, $33 का, 33 का नहीं है, 25 समथिंग का शायद, 20, हाँ नहीं 33 का, $33 के एग्स है, 12 एग्स में 330 रुपये। ये है कैंड चिकपीस, कभी कभार चाहिए होती है। कैंड वैसे नहीं खाना चाहिए, लेकिन क्या है, अगर आप इसमें से इसका जो लिक्विड है ना वो ड्रेन करके इसे अच्छे से वॉश कर दें, तो फिर ये काफ़ी अच्छी रहती है। तो कभी कभार क्या होता है, एकदम कुछ बनाना होता है ना, तो उस केस में ये काम आ जाती है। और हम लोग सैलड्स वगैरह भी खाते हैं, और मेडिटेरियन क्यूजीन भी हम लोग बनाते रहते हैं ना, तो उसमें ये काफ़ी काम आती है। तो ये ऐसे मैं 2 डब्बे लाई हूँ। और ये जो कैंड चिकपीस है ना, ये है आपकी $26 के, 26 का एक है।
तो 2 आप लगा लेना, हिसाब कितने के होते हैं। ये है स्वीट पोटैटो शकरकंदी, इंडोनेशिया का प्रोडक्ट है। और ये हैं $16 के। उसके अलावा ये है गाइस चिली ऑयल, ये काफ़ी अच्छा होता है, इसे ना आप उसमें डाल सकते हैं नूडल्स वगैरह में, तो ये काफ़ी टेस्टी होता है। और ये जो है ये हांगकांग में ही बनता है। ये वाली जो बॉटल्स है ना, इसमें लिखा तो चाइनीज़ में है, बट ये वाली जो बॉटल्स होती है ना, ये मुझे पता है, जो रेड वाली और ये होती है, ये मेड इन हांगकांग होती हैं। तो मैंने जब हांगकांग क्यूजीन के बारे में पढ़ा था ना, तो उसमें ये काफ़ी आया था। तो यहाँ पे जो सोयाबीन पेस्ट है और सोया सॉस है, विनेगर, वो सब, ये वाली जो बॉटल्स होती हैं रेड वाली, सब मेड इन हांगकांग होती हैं। तो ये है चिली ऑयल, ये है मेड इन हांगकांग। इसका मैं आपको रेट बता देती हूँ। देखा गया, ये सिर्फ $12 का है, सिर्फ $12 का। इसके अलावा ये लाई हूँ मैं मैश टमाटोज, तो कभी कभार ज़रूरत पड़ जाती है, क्योंकि टमाटर ना यहाँ बहुत महंगे हैं। $40 के शायद 4 टमाटर मिलते हैं, या $40 का मतलब 400 रुपये के 4 टमाटर। तो टमाटर काफ़ी महंगे हैं, तो इसलिए मैं ये ले आती हूँ। जैसे राजमा वगैरह ऐसा कुछ बनाना होता है ना, तो उसमें मैं ये यूज़ कर लेती हूँ। तो ये ना ये सही पड़ता है। तो ये कितना होता है, ये 690 ग्राम है, मतलब कि 720 ml का होगा शायद ये। और ये आपका है, ये है $15 का। तो देखिए सस्ता पड़ता है कि नहीं पड़ता। उसके अलावा ये सार क्रीम है, तो कभी कभार चाहिए होती है, बुरितो बाउल्स वगैरह बनाने के लिए चाहिए होती है, या कुछ बुद्धा बाउल ऐसे कुछ बना रहे हो। या उसके अलावा ना ये आप वो होती है ना आपकी, क्या बोलते हैं उसे, दही जमाने में डाल सकते हैं। उसके अलावा केक्स वगैरह के बैटर में डाल सकते हैं। और कढ़ी बनाने के लिए काफ़ी काम आती है, अच्छी होती है, थोड़ी खट्टी होती है। सार क्रीम बहुत टेस्टी टेस्ट होता है इसका, और सैलड्स वगैरह में भी यूज़ कर सकते हैं। तो सार क्रीम डेयरी प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे काफ़ी महंगे हैं। तो सार क्रीम मैं आपको बता देती हूँ कितने की है, या $39 की है ये। तो देख सकते हैं आप, काफ़ी महंगा होता है यहाँ पे डेयरी प्रोडक्ट। तो बस यही सारी चीज़ें थी जो मैं लेके आई थी, और जो मेरा टोटल बिल बना था वो था 300 हांगकांग डॉलर। और इसमें से $7 का मुझे जो है डिस्काउंट मिल गया कार्ड की वजह से। जितने ज़्यादा पॉइंट्स करते रहते हैं ना, उतना ज़्यादा आपको डिस्काउंट मिलता रहता है। तो $7 का डिस्काउंट मिल गया, तो 293 का पड़ा मुझे सारा। और ये जो है काफ़ी चलता है मेरा, ऐसी बात नहीं है। तो जो सब्ज़ियाँ मेरी ये काफ़ी चल जाएंगी, एक कभी 1.5 हफ्ता भी चल जाती हैं। तो आप लगा लीजिए जो है इस तरह से हम महीने में 3 बार हम ग्रोसरी लाते होंगे, 3 नहीं 2 बार लाते होंगे, इतनी सारी। कभी कभार छोटी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, वो तो ले आते हैं एक आध, या दूध ख़त्म हो जाता है तो। बट ऐसे बल्क में ग्रोसरी हम 2 बार ही लाते हैं, तो 300 के आसपास ही हम लाते हैं, इससे ज़्यादा की हम कभी ग्रोसरी लाते नहीं हैं। तो आप लगा लीजिए $600 का हम महीने में ग्रोसरी लाते हैं। तो $600 मतलब अगर आप मोटा मोटा लगाएंगे तो 6000 होगा, बट वैसे ये 5500 के आसपास होगा इंडियन रुपीज़ में। तो आप बताइएगा कि हांगकांग महंगा है कि सस्ता है। मेरे हिसाब से थोड़ा सा महंगा है अगर वेजिटेबल्स की बात करें। यहाँ पे हरी सब्जियाँ बहुत सस्ती हैं गाइस, बहुत ज़्यादा। और सॉस अगर आप लेंगे, जैसे मतलब जो यहाँ पे मेड होती हैं, क्या बोलते हैं आप उसे, सोया सॉस हो गया, चिली ऑयल हो गया, ये सारी चीज़ें लेंगे, टोफू लेंगे, तो ये काफ़ी सस्ता है। उसके बाद नूडल्स बहुत सस्ते हैं यहाँ पे, $8 के आपको नूडल्स मिल जाते हैं बहुत सारे, जो हमारे तो पता नहीं कब तक चलते हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा सस्ती है। डेयरी यहाँ पे काफ़ी महंगी है, दूध भी महंगा है, $22 का 950 ml, तो महंगा है। यहाँ पे सोया मिल्क वगैरह सस्ता मिल जाता है, बट जो नॉर्मल डेयरी का होता है ना, वो काफ़ी महंगा मिलता है। वो शायद इसलिए क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें जो है इम्पोर्ट होती हैं। हरी सब्ज़ी मैं आपको बताऊंगी बहुत सस्ती है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा। और मैं तो बल्क में मतलब काफ़ी सारी लाती हूँ हरी सब्ज़ी। तो पालक, सरसों और चलाई, मतलब एमरंथ जो है, और ये सारी चीज़ें बहुत 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 ज़्यादा सस्ती मिलती हैं यहाँ पे। बाकी वेजिटेबल्स थोड़े महंगे हैं, बट ठीक है। तो ये तो था मेरा ग्रोसरी वेजिटेबल शॉपिंग। उसके अलावा मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे ना एक
यूटिलिटी स्टोर टाइप का है, लिविंग प्लाजा है उसका नाम। तो उसमें क्या होता है, बहुत सारी घर से रिलेटेड चीज़ें मिलती हैं आपको, बाथरूम, बेडरूम, बेडशीट वगैरह, जैसे हमारे यहाँ होती है कि बेडशीट भी मिलती है वहाँ पे। और बिग बाज़ार टाइप हो गया, जैसे बिग बाज़ार में आपको सब कुछ मिलता है, बाल्टी, मग्गे, ऐसी चीज़ें ना। और तो यहाँ पे भी उस स्टोर का नाम है लिविंग प्लाजा। तो एक्चुअली स्टोर का नाम होता है इओन। तो इओन जो है उसकी एक यूनिट है लिविंग प्लाजा। एक यूनिट होती है होम कोरोडी और एक यूनिट होती है टॉप वैल्यू। तो होम कोरोडी में क्या है, आपको घर से रिलेटेड सामान मिलेगा, जैसे बेड शीट्स मिलेंगी, गद्दे मिल जाएंगे, हैंगर्स और बर्तन वगैरह मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें मिलती हैं लिविंग प्लाजा में। तो बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, मतलब किड्स का सामान मिलता है, गार्डनिंग से रिलेटेड मिलता है, बारबेक्यू वगैरह अगर आप करना चाहते हैं, बर्तन मिलते हैं वहाँ पे, और मेकअप मिलता है, और 2-4 फूड आइटम्स भी मिलते हैं। और टॉप वैल्यू में सब खाने का होता है। तो ये एक जापानीज़ कॉन्सेप्ट पे बना हुआ स्टोर है, जिसमें हर चीज़ आपको $12 की मिलती है। मोस्टली 90% चीज़ें जो होती हैं वो $12 की होती हैं, और कुछ चीज़ें जो $12 से ऊपर होती हैं उन पर प्राइस टैग होता है, नहीं तो सारी चीज़ें लिविंग प्लाजा में $12 की होती हैं। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ मैं क्या लाई हूँ। सबसे पहले मैं लाई हूँ ये है एक नाइफ़। तो मुझे नाइफ़ चाहिए था परफोरेटेड वाला, तो ये मैं ले आई हूँ। और आप देख सकते हैं यहाँ पे डाइसो लिखा हुआ है, ये डाइसो ब्रांड का है। तो ये डाइसो जापानीज़ ब्रांड है या चाइनीज़, आई एम नॉट श्योर। और ये डाइसो के जो प्रोडक्ट्स हैं आपको लिविंग प्लाजा में मिलेंगे। तो ये $12 का है, क्योंकि इस पर कोई प्राइस टैग नहीं था, तो $12। तो ये लाई हूँ मैं। रेसिपी भी वैसे मैं लाई हूँ, तो मेरी मोस्टली चीज़ें $12 की हैं, बस एक जो है मेरी $19 की है, या बस बाकी सब $12 की है। तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये एग बॉक्स अंडे रखने के लिए, इसमें 8 अंडे रख सकते हैं। तो ऐसे जो है मैं 2 लेके आई हूँ, 8 और 8 16, क्योंकि मैं मोस्टली 12 अंडे लेके आती हूँ ना, तो ये सही रहेगा। ये तो ब्लेड्स हैं, रेजर्स हैं गाइस, तो ये लाई हूँ। तो ये भी $250 के हैं। तो इओन में, मतलब लिविंग प्लाजा में आपको $250 का ही सामान मिलेगा, $12 का है वो भी। उसके अलावा ये 2 बॉक्सेस लाई हूँ प्लास्टिक के, माइक्रोवेव सेफ़ हैं, और अच्छे से बंद हो जाते हैं, कुछ भी निकलता नहीं है इसमें से। सॉरी, माइक्रोवेव सेफ़ नहीं है, लेकिन एयर एस्केप नहीं होती है। तो ये मैं जो है ये लेके आई हूँ। और इस फ्रिज में कुछ आटा वगैरह रखना होता है उसके लिए। एक ये शीशा लेके आई हूँ गाइस, मेरा शीशा ना उसमें कुछ दिखता नहीं था, तो ये देखिए ये लाई हूँ मैं शीशा। साथ में एक ये बॉक्स लाई हूँ, तो मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट बना के ना फ्रीज़र में स्टोर करके उसकी क्यूब्स इसमें रखूँगी, तो उसके लिए मैं ये बॉक्स लाई हूँ। और ये है एक मेजरिंग कप, क्योंकि मेजरिंग कप चाहिए होता है, और मेरे पास ना जितने हैं सब बड़े बड़े हैं, तो मुझे ना छोटा भी चाहिए, मतलब जिसमें 50 से शुरू, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 50 ml से शुरू है। और इस तरफ ना ग्राम, ये ग्राम के लिए देख रहे हैं आप, 100 ग्राम, 75 ग्राम, 50, 25, तो ये कुछ इस तरह से है। और कप्स भी मेंशन है इसमें, 1 कप, यहाँ पे होगा तो ½ कप ऐसे। तो ये लाई हूँ। और एक छोटा सा विस्क लाई हूँ, ये मैं दही वगैरह विस्क करनी होती है ना, उसमें काफ़ी काम आता है, ऐसे छोटू सा, तो ये मैं लेके आई हूँ। और बस एक लास्ट चीज़ जो मैं लाई हूँ वो है ये बास्केट। देखते हैं कहाँ यूज़ करेंगे। वैसे मैं लाई तो फ्रिज के लिए हूँ, बट मैं श्योर नहीं हूँ कि मेरे फ्रिज में आएगी कि नहीं आएगी, तो लेट्स सी। तो ये सारा सामान लाई हूँ मैं, और ये तो सारा सामान नहीं, $12 का है। तो ये सारा मुझे पड़ा था, हाँ, $130 का, तो $130। तो लिविंग प्लाजा काफ़ी सस्ता है, $12 का सामान लीजिए, और काफ़ी सारा ना बहुत यूज़फुल, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल सामान मिलता है लिविंग प्लाजा में। तो अगर आप हांगकांग में है ना, तो लिविंग प्लाजा जाके एक बार ज़रूर एक्सप्लोर कीजिए। आपको काफ़ी मतलब बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल सामान जो है ना, आप जो ढूंढ रहे होंगे या जो सोच रहे होंगे, या जो आपने वीडियोस में देखा होगा कि अरे यार ये चीज़ कहाँ मिलती है, इस तरह की चीज़, वो आपको लिविंग प्लाजा में मिलेगी। तो आप जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं।
तो बस आज की वीडियो तो यही थी गाइज। कुछ खास मैंने किया नहीं था, तो इसलिए मैंने सोचा चलिए आप लोगों के साथ अपना ग्रोसरी हॉल शेयर करते हैं और आपको बताते हैं कि यहाँ पे प्राइजेस जो है किस तरह से रहते हैं। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा फर्दर नोटिफिकेशंस के लिए। मैं आपसे जल्दी मिलूँगी एक नई वीडियो में, और तो मैं आपसे जल्दी मिलूंगी एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय गाइस, टेक केयर, सी यू, एंजॉय लाइफ, स्टे सेफ एंड बाय।